आय ते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुद्धीरये ततो जयमुदीरये। नष्टप्राये स्वभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतं सेवया नित्यं भागवतं सेवया आगे भगवती भगवती उत्तम श्लोके भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी भक्तिर्भवते नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवतम। क्या बातचीत कर रहे हो तुम लोग? डायरी किधर है तेरी? लेके आओ। श्रीमद् भागवतम स्कंद 2 अध्याय 6 श्लोक संख्या 6 खत्म हो गया था। लास्ट पता नहीं, लास्ट में चल रहा था लेकिन खत्म नहीं हुआ ना अभी, छठवां ही चल रहा है। बाहवो लोकपालानां बहवो लोकपालानां प्रायशः क्षेमकर्मणां प्रायशः जीवकर्मणां बाहवो लोकपालानां प्रायशः क्षेमकर्मणां प्रायशः क्षेमकर्मणां बाहवो लोकपालानां बहवो लोकपालानां प्रायशः क्षेमकर्मणां। प्रायशः क्षेमकर्मणां। अनुवाद: भगवान की भुजाएं बड़े बड़े देवताओं बड़े बड़े देवताओं तथा जन सामान्य की तथा जन सामान्य की रक्षा करने वाले रक्षा करने वाले अन्य नायकों के अन्य नायकों के उद्गम स्थल हैं। उद्गम स्थल। ओम अज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सैगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदां सैगन ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। कुछ लिखा है तुमने? कल परसों लिखा था कुछ? फिर रोज लिखना, ठीक है? रोज डायरी लिखे। इसको भी एक डायरी पकड़ा देना। तेरे को लिखना पढ़ना आता है ना? थोड़ा बहुत ही आता है लेकिन आता तो है ना? इसको एक डायरी दे देना, पेन दे देना, ये रोज लिख लिया करेगा, ठीक है? क्या लिखा है तुमने? फिर आपने फोटो का एग्जाम्पल दिया था कि भारत भक्ति करने के लिए उसके हमें लंदन और इसमें रहना चाहिए,
और आपने बफीनो थप्पड़ मारा एग्जाम को, तो वो भजन गाया था कि वो खुद अपने आप को जगा दे देगा। हाँ, दुर्लभ मानव जन्म वाला भजन गाया था। धन्यवाद। कल क्लास नहीं हुआ था? क्यों? रूपा जी का लेक्चर प्ले किया था। अच्छी बात है। क्या लिखा था आपने? भजन तो उसमें छह छह ऐसे भी वो अपने आप को बार बार इसको गाने करना पड़ता है। हम्म हालांकि वो डिस्ट्रिक्ट स्टेट जो है उसमें के नाम पे तब भी वाइफ को मना करते हैं कि मेरा कार्य हम्म आगे से लिखने का थोड़ा थोड़ा, ठीक है। आइडियली पूरा लेक्चर का थीम लिखना चाहिए, और उस थीम के अंतर्गत फिर कुछ उदाहरण लिखने चाहिए कि इसको एक्सप्लेन करने के लिए ये उदाहरण दिया था, इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए ये उदाहरण दिया था। उससे क्या होगा, कहीं भी आप दूसरों को भी बोल सकते हो, तो आपको पूरा लेक्चर रिवाइव करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सहजता से आप किसी को भी लेक्चर डिलीवर कर सकते हो। इसे लिखना चाहिए। यस, दिनेश को। हाँ, भक्ति बढ़ती है तो हमारा अहंकार खत्म होता है। हम्म हाँ, भक्ति रोज करनी चाहिए। भक्ति किस्तों में नहीं करनी चाहिए। वीक में एक बार आ गए, महीने में एक बार आ गए, ऐसे नहीं। भक्ति नित्य करनी चाहिए, एक मुश्त भक्ति करनी चाहिए। हाँ, इसका क्या उदाहरण दिया था? हाँ, अच्छा है तो हमने किया, बुरा है तो भगवान ने किया। ये दर्शाता है कि हम अपने आप को कैसे कारण मानने लग जाते हैं। उदाहरण दिया था मैंने, एक भक्त का, वो कह रहा था कि प्रभु जी सभी कारणों के कारण कृष्ण है। ऐसे कुछ उदाहरणों को याद रखा करो। बुराई की जब बात हुई तो उसको याद आया कि कृष्ण सभी कारणों के कारण। चलो, अच्छी बात है। आपने क्या लिखा है प्रभु? बताया था कृष्णा इज द लोक, मतलब कृष्णा जी लोकपाल हैं, खाली ह्यूमन बीइंग और अदर क्रिएचर्स की नहीं, वो डेमीगॉड्स की भी लोकपाल हैं। और उसके बाद आपने बताया था कि ईश्वर, मतलब हम अपने आप को ईश्वर मान लेते हैं तो ये असली प्रवृत्ति होती है, इससे अहंकार आता है। और अहंकार को कैसे रिस्टोर करा जा सकता है कम्प्लीटली, जब आप कंटिन्यूसली भक्ति में लगे रहोगे तभी हम्म किया जा सकता है। अगर आप मतलब ऐसे कभी कभार आ रहे हो तो उससे नहीं हो सकता अहंकार। और आपको आपने बताया था कि स्पिरिचुअल लाइफ मेडिकल लाइफ में बैलेंस होना चाहिए। अगर और बैलेंस कैसे होना चाहिए, अगर जहाँ पर एक्सेस वर्क आ रहा है, सपोज करो भक्ति में ये बहुत बड़ी बात थी। हम लोग अहंकार के कारण भक्ति को भी बैलेंस नहीं कर पाते, इसलिए हमें भक्ति और संसार के कार्यों को भी बैलेंस करना तो मुश्किल बात है। इतनी गिरी हुई अवस्था है कि भौतिक जीवन के कार्य भी अगर दे दिए जाए तो वो भी बैलेंस नहीं हो पाते। सिखाया जाता है कई बार, देश काल परिस्थिति के अनुसार व्यक्ति को झुकना पड़ता है, अधिक झुकना पड़ता है किसी कार्य को लेकर। लेकिन हमें उस स्तर तक उठना है कि भक्ति में ही हम सब चीजों को बैलेंस करना सीखें, सब चीजों को भक्ति बना लिया जाए, और देश काल परिस्थिति के अनुसार फिर भक्ति के अंदर किसी विशेष कार्य की ओर ज्यादा झुकते हुए परिस्थितिवश हम अपने जीवन को भक्ति से दूर न ले जाएं, फ्रस्ट्रेटेड ना हो। भक्ति में भी प्रॉपर बैलेंसिंग की बहुत जरूरत पड़ती है। इससे हमारा अहंकार नष्ट हो जाता है, भोक्तापन नष्ट हो जाता है, नहीं तो हमें नीचे की ओर जाना पड़ता है। थैंक यू, बहुत सुंदर उदाहरण दिया। अच्छी बात है।
आपने क्या लिखा है? मिथ्या अहंकार के कारण भौतिक जीवन में लोग खुद को कर्ता मानते हैं, हाँ, ये बहुत बड़ी बात थी। इसलिए बैलेंसिंग नहीं होता। बैलेंसिंग क्यों नहीं कर पाते हम? मिथ्या अहंकार के कारण। वास्तव में हमने ये जो चर्चा चालू की थी, वो चर्चा कहाँ से चालू की थी, कोई बता सकता है? क्वेश्चन पुट अप करते हैं मोस्टली लोग कि हम पहले अपनी डिवोटी लाइफ और मेटल लाइफ में वो भी नहीं कर पाते, बैलेंस नहीं कर पाते। और इससे पहले एक चर्चा चालू की थी। हमारे अंदर इंद्रियों के अंदर देवता सूक्ष्म रूप से कार्य करते हैं। नहीं नहीं, क्रियाशील जितना हो जाएंगे उतना संघर्ष बढ़ जाएगा। हाँ, इस पॉइंट से चालू किया था। प्रभुपाद जी ने बताया था कि संसार में क्रियाशील होने पर भी हमारा संघर्ष खत्म नहीं होता, संघर्ष हमारा बढ़ता रहता है। जीवन की आवश्यकताओं की आपूर्ति नहीं हो पाती, संघर्ष बढ़ जाता है। तो ये कैसी विचित्र बात थी कि बैठने वाले व्यक्ति का तो संघर्ष हो तो हो, जो क्रियाशील है उसका भी संघर्ष क्यों है? वहां से ही सारी शुरुआत हुई थी, जो प्रभुपाद जी ने यहाँ बताया था। धन्यवाद दिनेश प्रभु। यस, रोहित जोशी प्रभु। आपने हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। अ, ये प्रभु जी साइकिल का एग्जांपल दिया था, भक्ति और भौतिक और भक्ति और भौतिक में कैसे जैसे साइकिल को बैलेंस करते हैं वैसे ही हमें इसको भी बैलेंस करना पड़ेगा, दोनों हमारी लाइफ को और उसको भक्ति को। ये बैलेंस हमें एग्जाम्पल आपने भगवत का दिया था कि भगवत से हमें सीखना पड़ेगा कि कैसे बैलेंस करें। फिर आपने बताया था कि वास्तव में कृष्ण ही डूअर है, हम तो सब ज्ञान में है, भूल जाते हैं ये चीज कैसे चल रही है, लेकिन कृष्ण ही सब कुछ बैलेंस करवा रहे हैं हमारा। फिर आपने बताया था प्रभुपाद ने पूरा विश्व बैलेंस किया था अपने प्रचार से। कर धोती पहनकर हृदय चेंज नहीं होता है, अहंकार नहीं होना चाहिए, इसको खत्म करना चाहिए। आपने वो एग्जांपल दिया था, कृष्ण भूलिया भोगवांछा माया झपटिया करे एग्जाम्पल था। फिर आपने बताया था गोलोक धाम की पॉलिसी जो है जियो और जीने दो है। जीवन का संघर्ष तभी खत्म होगा जब जो पॉइंट्स में जो आपसे सीधे बता दे रहा हूँ, जीवन का संघर्ष तभी खत्म होगा जब ये समझ जाए कृष्ण ही सर्व सर्व है। ये मार्ग भी मनुष्य जीवन में संभव है, दुर्लभ मानव लभिया संसार है, जो उसमें भजन दिया था वो भी है आगे। हाँ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बहुत सुंदर। फिर थैंक यू। तो संसार संसार नीचे करो गेला, वो भजन भी आपने उसमें। हाँ, थैंक यू। सब भक्ति विनोद ठाकुर के भजन है, उनके ही आशीर्वचन है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सारे लेक्चर की थीम को रिवाइव करने के लिए। थैंक यू। हरे कृष्ण। और आज हम विशेष धन्यवाद देते हैं हर्षल सिंघानी जी का, और जो एक प्रकार से अभी सारा रूप बदल लिया उन्होंने, बढ़िया सुंदर वेशभूषा टकला कर लिया अपने आप को। नई हेयर, टकला नहीं बोलते उसको, संसारी भाषा में टकला बोलते हैं। नई हेयर स्टाइल है, वैकुंठ की हेयर स्टाइल अपनाई उन्होंने। धन्यवाद हर्षल प्रभु, ऐसे ही रहना अभी, हाँ हमेशा ऐसा ही रहना। किसी भी परिस्थिति में हमें इसी जीवन को जीना सीखना चाहिए। थैंक यू, आपने मेरा सम्मान किया, हालांकि हम इतने काबिल तो नहीं है, लेकिन आपने बात सुनी। धन्यवाद। आगे हम लोग पढ़ते हैं प्रभुपाद जी क्या समझा रहे हैं। भगवान को समस्त शक्तियों का चरम स्रोत स्वीकार करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उनको सम्मान प्रदर्शित करें।
यहाँ प्रभुपाद जी बता रहे थे, फलस्वरूप संसार में मिथ्या अहंकार भाव, मिथ्या अहंकार भाव क्या है? प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं, मैं तथा मेरा का प्राधान्य हो गया है। अहंकार क्या है? मैं और मेरा का प्राधान्य होना। जितना हम मैं मेरा करते हैं उतना ही हम अहंकार में चले जाते हैं। हमें इस अहंकार से बाहर निकालना है। कैसे निकाल पाएंगे? इस अहंकार से बाहर निकालने के लिए एकमात्र उपाय है, वो है भक्ति का उपाय, जो हमने कल चर्चा किया था। मैं मेरा दूर करने का अगर ये बचपन से हो जाए ना तो बहुत अच्छा होता है। अब जैसे छोटा बालक है, उसके अंदर अहंकार होता है कि नहीं? अहंकार होता है कि नहीं? बोलो। नहीं, उसके अंदर भी बहुत अहंकार होता है। उस बालक के अंदर मैं मेरा नहीं होता क्या? लग ऐसा रहा है कि बालक के अंदर क्या अहंकार है, लेकिन बालक के अंदर कितना मैं मेरा होता है। उसमें मैं का प्राधान्य कम होता है, मेरा का प्राधान्य ज्यादा होता है, लेकिन होता जरूर है। आप बच्चे को डांट दो तो आपको पलट के गाली तो नहीं देगा। जो गाली देता है हमको लगता है घोर अहंकारी है, देखो ये क्रोध कर रहा है हमारे ऊपर, ये अहंकारी है। लेकिन उसको डांट दो फटकारो, सहन कर लेता है, ऐसा लगता है कि अरे बड़ा सहनशील है, बड़ा विनम्र है, अहंकारी नहीं। ऐसा नहीं है। अगर डांट खाने के पश्चात उसका चित्त प्रसन्न नहीं है और मुंह एकदम निचुड़े हुए नींबू की तरह हो गया, पिचक गया, निचुड़ा नींबू देखा है? ऐसे मुंह एकदम से पिचक गया, दुखी हो गया, शोक से ग्रसित हो गया, तो जो शोक आ गया वो किस कारण से आया? अहंकार के कारण आया। अहंकार का जूस निकल गया तो बेचारा पिचक गया। संसार में अगर किसी को हर्ष हो रहा है, प्रसन्न हो रहा है, तो किसके कारण प्रसन्न हो रहा है? बोले अहंकार का जूस भर दिया तो फूल गया, गुब्बारा फूल गया उसका हवा भरते ही। तो जो शोक है, हर्ष है, ये सब अहंकार के ही माँ बाप हैं, ये अहंकार की बेटा बेटी है। तो कोई बालक एकदम फूट फूट के रोने लग गया, तो रोना क्या दर्शा रहा है उसका? वो अहंकारी है। अगर वो बड़ा होता तो ये चीज सहन करता क्या? पलट के जवाब देता, ईंट पत्थर मारता, डंडा उठा के फेंक के मारता। लेकिन छोटा है और वो सोच रहा है मेरा बस तो नहीं चल रहा है। कई बार हमारे चाचा लोग हमारी धुनाई करते थे तो हम सोचते थे कभी हम बड़े होंगे और जब बड़े होंगे तब बदला लेंगे। तब कैसे बदला लेंगे? ये भी तो बड़े हो जाएंगे। बोले ये बूढ़े हो जाएंगे, हम जवान हो जाएंगे, तब बदला लेंगे। कई बार घर के लोग रोते हुए बच्चे को बोलते हैं तेरी माँ बहुत परेशान कर रही है ना, सौतेली माँ है ना, बड़ा हो जा, फिर बड़ा होके बदला लेना। घर के लोग भी सिखाते। पड़ोसी लोग बहुत परेशान, और देख तेरे पड़ोसी कैसे कैसे तू जल्दी जल्दी बड़ा हो जा, जल्दी से नौकरी लगा ले, पढ़ लिख ले, फिर पड़ोसियों को जवाब देंगे, कलेक्टर बन जाए। ऐसा करते हैं ना। ये क्या है? अहंकार का ही प्रदर्शन है। ये जो अहंकार है ये हमें दिख रहा है बच्चे के अंदर नहीं है, लेकिन भरा पड़ा है। उतना फन नहीं उठा पा रहा है जैसे सांप फन उठा ले रहा है। थोड़ा सा बेचारा सहन करना पड़ रहा है, सहनशील है नहीं। सहनशील कुछ किसको कहेंगे? बस सहन कर लिया और मन में कोई
चित्त में ऐसा विकार नहीं आया, सहन कर लिया, मतलब अभी हमने अहंकार को साइड में कर दिया है, हमारे ऊपर अभी अपमान का कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। उसे कहते हैं अहंकार हीन अवस्था। अहंकार खूब है उसके अंदर। कई बार इतना, आ जाने तो मेरे पिताजी को बोलता हूँ, आ जाने तो, मेरी माँ नहीं है ना इसलिए आप लोग ऐसा बोल रहे हो, मेरी माँ को होने दो अभी। मेरा भाई आ जाएगा ना तब दिखाएगा तुम लोगों को। तो ऐसे मेरापन है कि नहीं, जहाँ मेरापन है वहां पीछे मैं भी है, तभी तो मेरापन है। इसलिए अहंकार को प्रभुपाद जी ने प्रदर्शित किया, मैं तथा मेरा जहाँ है वो अहंकार है। इससे अगर बचना चाहते हैं हम तो भक्ति करनी पड़ेगी। भक्ति करने के लिए हमें भक्ति की समझ लानी पड़ेगी, और भक्ति की समझ लाने के लिए हमें थोड़ा सतोगुण को विकसित करना पड़ेगा, सतोगुण को उठाना पड़ेगा, क्योंकि सतोगुण ही प्रकाश रूप होता है। सतोगुण कैसा होता है? प्रकाश रूप होता है। जो सतोगुण जब प्रकाश रूप होता है तो हमारे पास एक प्रकार से हथियार आ गया है। अब उस हथियार की सहायता से हमें अपने आप को इस जीवन के संघर्ष में, इस संघर्ष माने समस्या में गिरने से पहले अपने आप को बचाना पड़ेगा। जैसे प्रकाश रूपी हथियार, मतलब आप देखो आपके पास गाड़ी में सब कुछ है, पेट्रोल है, टायरों में हवा बढ़िया है, स्टीयरिंग वगैरह बहुत बढ़िया चल रहा है, इंजन बहुत बढ़िया है, ड्राइवर भी है, सब व्यवस्थाएं हैं, लेकिन रात्रि का समय है और आपकी गाड़ी में लाइट नहीं है, तो समस्या के चांसेस कम है या ज़्यादा है? ज़्यादा है। सब कुछ होते हुए भी लाइट नहीं। तो ये जो संसार है, ये संसार अंधकार से भरा हुआ है। संसार कैसा है? अंधकार से भरा हुआ। कोई कहे, कौन कहता अंधेरे से भरा हुआ? लाइट जल रही है। जैसे अंधेरे में छोड़ दिया जाए तो हमें रास्ता पता चलेगा क्या? नहीं। तो हमें सूर्य की लाइट भगवान ने कृपा करके दी। सूर्य की लाइट है और फिर भी व्यक्ति आंखें बंद कर ले और फिर गाड़ी चलाए, तो उसके लिए अंधेरा है कि नहीं है? या गाड़ी में लाइट है और फिर आंखें बंद करके चलाए, तो फिर तो ठुकेगा ही ना। तो ये एक प्रकाश है जो भगवान ने कृपा करके दिया है। दूसरा प्रकाश है, उसको ज्ञान का प्रकाश कहते हैं। जैसे अंधेरा है तो आपको पता चलेगा सड़क नीचे जा रही है, ऊपर जा रही है, दाएं जा रही है, बाएं जा रही है, पता चलेगा नहीं? जैसे ही लाइट जल जाए तो पता चलेगा कि नहीं? कई बार ऐसा होता है कि दिन भी होता है लेकिन हमें जाना किधर है ये नहीं पता चलता। दिन है, गाड़ी में लाइट भी है, फिर भी चौराहे पर खड़े हो जाते। बोले क्यों खड़े हुए? बोले पता नहीं चल रहा है कौन सी सड़क पर जाना है। फिर पता क्यों नहीं चल रहा है? क्या कारण हो सकता है? ज्ञान नहीं है उसको। उसको पता नहीं कि मुझे जहां जाना है ये रास्ता वही है क्या, है कि नहीं? तो जैसे अंधेरे के कारण व्यक्ति रुक जाता है, ऐसे ही अज्ञानता के कारण भी रुकना पड़ता है कि नहीं? जैसे अंधेरे को दूर करने के लिए भगवान ने कृपा करके सूर्य का प्रकाश दिया है और उससे संसार में दुनिया भर के सब तरह तरह के प्रकाश हैं। अब उन प्रकाशों के रहते हुए आदमी खुद से ही आंख बंद कर ले तो उस प्रकाश का रहते हुए भी, कृपा रहते हुए भी लाभ नहीं ले पाता, है कि नहीं? ऐसे ही अज्ञानता को दूर करने के लिए भी भगवान ने भगवत गीता दिया है, भगवान ने भागवतम रूपी सूर्य दिया है।
भगवान ने भक्त रूपी सूर्य दिए हैं। भगवान स्वयं अवतार लेकर के अज्ञान को मिटाने के लिए लीलाएं करते हैं। ऐसे भगवान ने अनेक अज्ञान के अंधकार को मिटाने के लिए सूर्य दिए, लेकिन व्यक्ति स्वयं से ही आंखें बंद कर ले। अब आंखें बंद करना अज्ञान को लेकर के कैसे माना जाएगा? कैसे माना जाएगा? अबे तो जैसे गाड़ी की लाइट को लेकर के उसने अपनी आंखें बंद कर लिया और फिर गाड़ी की लाइट तो जल रही लेकिन उसको दिखाई नहीं दे रहा। ऐसे ही भक्त हैं, भगवान है, भागवतम है, भगवत गीता है, शास्त्र है, इन सब के रहते हुए भी कोई व्यक्ति आंख बंद कर ले, इसका मतलब क्या निकालेंगे हम? यहाँ आंख बंद करने का क्या मीनिंग है? जान के अनजान बनना। वेरी गुड। इग्नोरेंस। तो अज्ञानता को दूर करने के लिए ऑप्शन है ना, फिर भी हम कैसे अज्ञानी बने रहते हैं? अहंकार के कारण। अहंकार के कारण क्या होता है? मेरे को क्या जरूरत है किस चीज की? हाँ, मेरे को क्या जरूरत है भगवतीता की? मेरे को क्या जरूरत है भागवतम की? मेरे को क्या आवश्यकता है सत्संग करने की? मेरे को क्या आवश्यकता है कि मैं अपने जीवन को समर्पित करूं? कितने सारे ऐसे लोग हैं जिनका ऑलरेडी संसार में माता पिता क्या करते हैं, प्राय लड़कियों की शादी कर देते हैं। उनको लगता है भाई ये तो दूसरे घर की अमानत है, हमारे घर की अमानत नहीं है, हमारे घर पे तो बोझ है। आज की दृष्टि यही है ना। फिर वो शादी ब्याह कर देते हैं, तो एक प्रकार से पल्ला झाड़ लिया उन्होंने। लेकिन कई सारी माताओं का अपने पतियों के साथ जमा नहीं, तो उनको डाइवर्स करना पड़ गया। डाइवर्स करने के पश्चात अपना अपना कमरा बना करके लोग अपना जीवन काटने लग जाते हैं, कहीं ना कहीं झुग्गी झोंपड़ी में इधर उधर बर्तन धोकर के जीवन निर्वाह करने लग जाते हैं। कोई नहीं उनका, फिर भी उनको समर्पित होने में कठिनाई महसूस होती है। देखा जाए तो भगवान तो है ना उनके, लेकिन कौन बीच में आड़े आ रहा है? सूर्य का प्रकाश का अवसर है, भगवान की भक्ति का अवसर है, भक्तों का अवसर है, गुरु प्राप्ति का अवसर है, लेकिन मैं मेरा अभी मेरा तो छूट गया, काफी कुछ डाइवर्स हो गया, लेकिन फिर भी मैं नहीं छूटा। जब मैं नहीं छूटा तो फिर वो अंधेरे में ही कार्य करता रहता है, अंधेरे में ही कार्य करता रहता है। वो भगवत प्राप्ति नहीं कर और जीवन जा रहा है हाथ से, उसको सेंस ही नहीं। ये भगवान ने कितनी बड़ी कृपा किया है। ये तो थोड़ा बहुत हमें जब अकल आती है तब पता चलता है। जैसे हमारे माँ गुजर गए जब हम बहुत छोटे थे, तो हमें बहुत दुख होता था कि हमने इतने घोर पाप किए होंगे, जिस कारण से जो है माता पिता का आश्रय नहीं मिल पाता व्यक्ति को। बाद में एहसास हुआ जब भक्ति मार्ग में थोड़े आए, गीता भागवत का थोड़ा ज्ञान हुआ, तो जैसे नारद जी की माँ गुजर गई थी और नारद जी की माँ गुजरी तो नारद जी प्रसन्न हो गए। उनकी कथा प्रथम स्कंद में ही है। जब वो स्कंद पढ़ा तब जाकर के एहसास हुआ ये बहुत बढ़िया हो गया, हम तो नारद जी के समान हो गए। फिर कुछ ना कुछ तो आदमी कंपेयर करने लग जाता है ना। अब बाद में ये भी अकल आई कि भाई नारद जी के समान नहीं हो सकते, लेकिन नारद जी जैसा अभ्यास तो करना पड़ेगा ना, उनके पद चिन्हों पर तो चलना पड़ेगा। उनके आशीर्वाद से उनके पद चिन्हों पर चलने का प्रयास करते, जैसे उनके ऊपर कृपा की ऐसे भगवान ने हमारे ऊपर कृपा की। और रियलाइज कर पाए कि अगर माता होती तो माता की आसक्ति का त्याग हम नहीं कर पाते। हो सकता है कोई और लोग, जैसे बहुत सारे भक्त लोगों ने अपने माता पिता को छोड़ करके आए हैं, जैसे राधा मोहन प्रभु के माता पिता को छोड़ा है, जैसे जयदेव प्रभु ने अपने माँ बाप को छोड़ा है, जैसे इन्होंने अपने नरसिंह प्रभु ने माता पिता को छोड़ा है, जैसे इकलौते पुत्र होते हुए दिनेश प्रभु ने अपने माता पिता को छोड़ा है, जैसे ये अपने माता पिता को, ये सब बड़े विरक्त लोग हैं। हाँ, इसकी माँ गुजर गई थी, तो ये लोग विरक्त हैं। मैं बड़ा भावुक किस्म का आदमी हूँ, मेरे अंदर ज्ञान तो टिकता नहीं, भावना अंदर भरी रहती है, तो उस भावना के कारण मैं बह जाता हूँ बड़ी सहजता से। लेकिन भगवान ने बड़ी विशेष कृपा किया और कल्याण कर दिया। खैर,
हम क्या बता रहे थे? भागवत होने के बाद भी हाँ, गीता भागवत का आश्रय नहीं ले पाते। अब जिनके एक प्रकार से पति ने डाइवर्स दे दिया, अब जैसे मेरी माँ गुजर गई तो मेरे को तो दौड़ के आना चाहिए था ना, और जल्दी आना चाहिए था, लेकिन तब तक हमें कोई शिक्षा मिली नहीं। तो कुछ लोगों को, जैसे डॉक्टर अभय प्रभु ने बताया, जान करके भी अनजान बनना, जिनको गीता पता है, लेक्चर भी सुन लेते हैं, भागवत भी सुन लेते हैं, और परिस्थिति भी भगवान ने अनुकूल बना दिया है, उसके बावजूद भी वो अनजान बन करके, कुछ लोग तो मंदिर में आने का ढोंग ढांग भी कर लेते हैं। मंदिर में आ जाएंगे, अब जैसे हमारे उपरेती प्रभु हैं, मंदिर में रह रहे हैं परिवार, उसके पश्चात भी मैं मेरा की पूंछ कटने का नाम नहीं ले रही। बराबर अहंकार का समय समय पर पोषण होता रहता है। प्राण निकल जाएंगे तब क्या वहां से लौट के आएंगे कि मेरे पोते की शादी है, मेरे पोते का रिसेप्शन है, मेरे पोते के पोता हुआ है, प्रभु खिलाने जाना पड़ेगा, 2 दिन के लिए खिला के आ जाएंगे? ऐसा कर पाएंगे कभी? इसको कहते जान करके भी अनजान। खाली इन्हीं की बात नहीं हो रही, जैसे डॉक्टर प्रभु की माता जी हैं, जान में ऐसी बात नहीं है, रोज कथा सुन रहे, उसके पश्चात भी साड़ा परनाला उत्थे का उत्थे, या फिर कबूतर वाले तोते वाली घटना, बोले फंसना नहीं, लेकिन बराबर चले जाते हैं, ठीक है नहीं, जानते हुए भी अनजान में बह जाते हैं हम लोग कई बार संसार। उसके परिणाम और संघर्ष को बढ़ाते हैं। हमको लगता है संघर्ष नहीं बढ़ता, लेकिन संघर्ष अवश्य बढ़ेगा, अवश्य बढ़ेगा। कितने सारे ऐसे लोग हैं जो प्राय भक्ति मार्ग में आते हैं, और भक्ति मार्ग में आने के पश्चात, भक्ति कोई ऐसी चीज तो है नहीं कि जो अंधविश्वास वाली चीज हो। यहाँ तो सारी चीजें बिल्कुल गणित के सवाल की तरह स्टेप बाय स्टेप चलती है। बहुत बड़ी साइंस है ये, बहुत बड़ा विज्ञान है, और वास्तविक विज्ञान यही है। वास्तविक विज्ञान यही है। इसलिए गीता में भगवान ने कहा, बोले ये जो सतोगुण है ना, ये ना केवल ज्ञान रूपी प्रकाश देने वाला, ये विज्ञान भी देता है। ज्ञानम विज्ञानम, ज्ञान और विज्ञान दोनों चीज रियलाइज कराता है, अनुभूति कराता है। कौन संसार में ऐसा नहीं है जो इस ज्ञान के, विज्ञान, विज्ञान मतलब जो अनुभूत ज्ञान है, उसको नहीं रियलाइज करता कि अगर हम वीर्य का नाश करते हैं तो हमारा हृदय दुर्बलता को प्राप्त होगा। किसको ये विज्ञान का ज्ञान नहीं है? जो वेश्यावृत्ति करते हैं उनको भी इस चीज का ज्ञान है कि हमारा शरीर दुर्बलता को प्राप्त हो जाएगा, हमारा गला बैठ जाएगा, हम अच्छी तरह से गा नहीं पाएंगे, हमारी आंखें चली जाएंगी। एक व्यक्ति, एक लड़का, उसकी आंखें ही चली गई बेचारे की, इस प्रकार से उसने वीर्य का नाश किया। डॉक्टर बोले अब ये बेचारा खोखला हो गया, इसको एडमिट करना पड़ेगा। एडमिट किया गया, लंबे समय तक देख रेख में रखा गया। भगवान ने कृपा करके शरीर में फिर से वीर्य शक्ति का निर्माण करते हैं, फिर उसके अंदर शक्ति है, तब जाकर के बड़ी मुश्किल से जिंदा हो पाया हो। ऐसी ऐसी गंदी आदतें लग जाती। आदत लग गई है किसी को, विज्ञान की अनुभूति तो है ना कि ये गलत चीज है, तो भागवतम या भगवतीता इसी विज्ञान को तो बता रही है, और किस चीज को बता रही है? अनुभूत ज्ञान है, अनुभूत विज्ञान की बात है। गृहस्थी लोगों के लिए भी शास्त्र मर्यादा बता रहा है। अंधा होकर के वहां भी भोग में डूबने का तो शास्त्र नहीं बोलता, लेकिन कई बार पति पत्नी आपस में इतनी मैच्योरिटी को नहीं प्राप्त कर पाते। इसी बात को लेकर के कथा में अगर किसी ने बता दिया, बोले आप कथा में नहीं जाओ, बोले इस्कॉन के आ जाने से, बोले हमारा गृहस्थ जीवन बाधित हो रहा है। गृहस्थ जीवन क्या हो रहा है? बाधित। क्यों भैया, भागवतम में गृहस्थी लोगों की कथा नहीं है क्या? अरे ज्यादातर तो गृहस्थी लोगों की कथाएं हैं। हम वैसे गृहस्थी नहीं बनना चाह रहे हैं, गृह मेधी बन करके कह रहे हैं हमारा गृहस्थ जीवन बाधित हो रहा है। और ऐसे लोगों को समझाना भी बहुत कठिन हो जाता है।
फिर ऐसे लोग क्या करते हैं, 2-4 भक्तों का आपस में समूह इकट्ठा करके बोले नहीं इतना भी ज्यादा नहीं घुसना वहां जा करके, उससे क्या होगा, बोले हमारे यहाँ संघर्ष हो रहा भैया, घर में लड़ाइयाँ चालू हो गई। घर में लड़ाइयाँ कैसे चालू हो सकती, ये तो संघर्ष को खत्म करने का मार्ग है। तुम सोच रहे हो कि जिससे संघर्ष खत्म होने वाला है वो संघर्ष खत्म होने वाला नहीं है, थोड़ी देर रुक जाओ बस, ऐसा ज्वालामुखी फटने वाला है। हमको लग रहा है कि बस शांति का जीवन है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे छोटे बच्चे को आप मोबाइल पकड़ा रहे हो, खिलौना पकड़ा दे रहे हो, उसको संस्कार नहीं दे रहे हो थप्पड़ लगा करके, थोड़े समय बाद देखना आप उसको अगर संस्कार नहीं दे रहे हो तो थोड़े समय बाद उसका परिणाम दुखदायक होगा, ज्यादा बड़ा दुखदायक होगा। अभी हो सकता है वो थोड़ा कम रोएगा, जीवन में आगे चल करके वो ज्यादा रोएगा और हमें भी रुलाएगा, खुद भी रोएगा हमें भी रुलाएगा। इसलिए अभी लगे तो थोड़ा थप्पड़ लगाओ, अभी लगे तो थोड़ा विरोध सहन कर लो, लेकिन उसको जब इंतजार कर लेते हैं ना, और उसको कोई नहीं बाद में देखेंगे, बाद में देखेंगे, बाद में देखेंगे, वो बात और भयानक हो जाती है, फिर उसका सॉल्यूशन हमारे पास नहीं होता। फिर हमारे पास 2 ही ऑप्शन बचते हैं, डू और डाई, करो या मरो। वो सिचुएशन क्यों आने, और आपस में कई बार भक्त लोग अपने आप को बहुत स्मार्ट समझते हैं, सोचते हैं देखा मैंने उसको समझा दिया, उसने उसको समझा दिया, उसने उसको समझा दिया। ऐसे एक समूह बना लेते हैं और समूह बना करके एक दूसरे को पट्टी पढ़ाने लग जाते हैं। उसमें गुरुदेव के पास जाने की क्या जरूरत है, साधु के पास जाने की क्या जरूरत है, जो रात दिन भागवतम में भगवतीता में शास्त्रों में अंदर डूबे रहते उनका आश्रय लेने की क्या जरूरत, हम कम होशियार थोड़ी हैं। और ये भी तो भक्त है, ये भी तो भक्त है, ये भी तो भक्त है, इसको कहते हैं जान करके भी अनजान बना। परिस्थिति बदलती नहीं, भक्त लोग है ना, गुरुजन है ना, वो सीधा जड़ पर स्ट्राइक करते हैं। एक भक्त मंदिर से जाने लगे, यहाँ यह समस्या, ये समस्या, ये समस्या, ये समस्या है, गुरुदेव बोले सारी समस्या तेरे मन में है, कहीं कोई समस्या नहीं। और ये वास्तविकता है। और बोले कि तुमने ये निर्णय ले लिया कि मैं मंदिर से उस मंदिर में जाकर के ये समाधान कर लूंगा, ये समाधान का प्रोसेस नहीं है, मन तो तुम्हारा वहां भी साथ में ही जा रहा है। महाराज को उसने लंबी चौड़ी चिट्ठी लिखी और फिर महाराज ने संक्षेप में सिर्फ 2-4 ही बात लिखा, उसको बोले सबसे बड़ी समस्या मन की है और मन तुम्हारे साथ वहां भी जा रहा है जहां तुम जा रहा है। और क्या कह रहा है वो भक्त, वो भी तो प्रभुपा जी का सेंटर है। मतलब इतना उदार हो गया है, जैसे मैं मेरा से इतना ऊपर उठ गया है कि हर चीज को प्रभुपा जी के रूप में देख रहा है, प्रभुपा जी के आश्रय के रूप में देख रहा है। ये सब कहने वाली बात है। इसलिए अब वो मन को हम देख नहीं पाते, ये सबसे बड़ी हमारे जीवन की। इसलिए इस अहंकार को दूर अगर करना है तो हमारे जीवन में सतोगुण को हमें बढ़ाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, सतोगुण को बढ़ाना पड़ेगा। सतोगुण क्या है, एक टॉर्च है। सतोगुण क्या है, टॉर्च है, प्रकाश रूपी टॉर्च है। अब प्रकाश रूपी टॉर्च को कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी ना, जलाना तो पड़ेगा ना। टॉर्च आपके पास, मेरे पास गीता है, भागवत है मेरे पास, लेकिन उसको कभी खोलेंगे नहीं, कभी उसको श्रवण नहीं करेंगे, कभी क्लास अटेंड नहीं करेंगे, मेरे पास है, उस टॉर्च से फिर हमें रास्ता दिखेगा कभी? भाई उस टॉर्च को जलाओगे तभी ना, लाल कपड़े में बांध के बस अगरबत्ती घुमाते रहो तो थोड़ी ना कुछ दिखाई देगा। हमें उस टॉर्च को सदुपयोग करना पड़ेगा। कुछ लोग पढ़ते भी हैं लेकिन इतना अकल नहीं होता, कई सारे बच्चों का आपने देखा होगा, बड़ों को भी देखा होगा, वो बटन दबाते लेकिन उनको दबाने नहीं आता। टॉर्च का बटन दबाना नहीं आता, प्रयास करते हैं लेकिन नहीं जलती उनसे। ऐसा भी होता है। कई बार पीछे का सेल का वो सिस्टम थोड़ा ढीला होता है ना, आप बटन दबा रहे हो लेकिन पीछे का सेल का सिस्टम ढीला है तो नहीं जलती,
एक्सपीरियंस किया होगा पुराने समय में आप लोग टॉर्च का। अब तो मोबाइल में सब सिस्टम आ गया, फिर पीछे का थोड़ा टाइट करते थे तब टॉर्च जलती थी। होता है ऐसा कि नहीं? ऐसे ही गीता भागवत लोग पढ़ते हैं लेकिन परंपरा का कनेक्शन नहीं होता। सॉकेट में उन्होंने अपना प्लग डाल दिया होता है लेकिन इंस्ट्रूमेंट काम ही नहीं करता। उसके लिए कड़ा कनेक्शन होना चाहिए, ऊपर की जो बैटरीज हैं उनसे अच्छा कनेक्शन होना चाहिए, तभी जाकर के तो टॉर्च जलेगी। हमारे जीवन में टॉर्च जलनी चाहिए। वो कैसे जलेगी? जब भक्त लोग जलाएंगे, इसलिए भक्तों का आश्रय लिया जाता है। कई बार हमें खुद से समझ में नहीं आती भगवत गीता भागवत वगैरह, तो हम भक्त लोगों से समझने का प्रयास करते हैं। गुरु महाराज को मैंने देखा है, कोई सिंगल डे ऐसा नहीं जाता जिस दिन वो प्रभुपाद जी का लेक्चर ना सुनते हो। कोई सिंगल डे ऐसा नहीं जाता, कोई सिंगल डे ऐसा नहीं जाता जिस दिन वो प्रभुपाद जी की किताब ना पढ़ते हो। कोई सिंगल डे। और थोड़ी बहुत देर नहीं, प्रसाद काफी देर तक गुरु महाराज बड़े प्रेम से धीरे 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 करके खाते हैं। उस समय भी पूरा प्रभुपाद जी का लेक्चर सुनेंगे या कोई किताब पढ़वाएंगे या कोई लीला पढ़वाएंगे, निश्चित रूप से चलता है उनका। तो वो जो गुरुजन रोज हमें भाषण दे रहे हैं ऐसे ही नहीं दे रहे हैं, वो ऊपर से कनेक्शन उनका बना के रखते हैं तब जाकर के हमको अ गुड लिसनर कैन बी ए गुड स्पीकर। इसलिए रोज श्रवण करना चाहिए, लेकिन हम अहंकार के मैं नहीं सुनूंगा, बोल बोल के मर जाए कोई, लेकिन कोई असर नहीं होता। तो उस टॉर्च का सदुपयोग कर रहे हैं क्या हम? इसलिए बोले टॉर्च हथियार है, प्रकाश रूप है, इसको जलाओ और रास्ते का ज्ञान प्राप्त कर लो, ठीक रास्ते पर चलो। हथियार भगवान ने दिया है। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, इस टॉर्च का उपयोग रजोगुण के लिए करते हैं, सतोगुण के लिए नहीं करते। अब जैसे चोर है, तो चोर क्या करता है, उसको अगर पता करना है कि कहाँ क्या रखा हुआ है तो अंधेरे में खोज लेगा क्या वो? उसके पास भी टॉर्च होगी कि नहीं होगी? उसको भी टॉर्च जलाना पड़ेगा कि नहीं जलाना पड़ेगा? उसको भी जलाना पड़ता है। उसको वहां से कुछ माल चाहिए, तो बोले नकल करने के लिए भी अकल लगती है, चोरी करने के लिए भी बुद्धि चाहिए। वो बुद्धि जो सतोगुणी रूपी बुद्धि है, वो बुद्धि का वो उपयोग क्या कर रहा है? चोरी करने में कर रहा है। टॉर्च का उपयोग रास्ता देखने के बजाय टॉर्च का उपयोग माल चुराने में कर रहा है बताओ कैसी विचित्र बात है कि नहीं? एक बालक हमारे आश्रम में, गुरुकुल का बालक गुरुकुल में पढ़ने के लिए आया। कई बार बच्चे लोग बहुत बदमाश होते हैं, महा बदमाश होते हैं। उसने क्या किया, बाथरूम के ऊपर हमने एक वो जाली लगाया था, उसके ऊपर बहुत पतली सी जगह, और वो उसमें से कूद करके अंदर कमरे में चला गया, और कमरे में से जाकर के बैग फैग छान छून करके चोरी करके बाहर आ गया, उसमें से बाहर आ गया। लेकिन हुआ क्या, अंदर से जब गया तो उस कमरे की कुंडी अंदर से उसने लगा दिया, और चोरी करके घुसा था जहां से, अंदर गया तो उसको अब डर लग रहा है कहीं कोई कमरे में ना आ जाए, तो उसने कमरे की कुंडी लगा दी फटाक से जाकर के, और फिर आराम से चोरी चपाटी किया और कुंडी खोलना भूल गया, और उसी जगह से बाहर वापस आ गया। अब वापस आ गया, इतनी देर में बाकी गुरुकुल के बच्चों की छुट्टी हो गई, मंदिर से मंगल आरती वगैरह खत्म हो गई, वो लोग अंदर गए तो दरवाजा बंद, अब बाहर से कुंडी खुली है। अब किसी को क्या लग रहा है, अंदर कोई है।
हम अंदर कोई तो धड़ाधड़ धड़ाधड़ दरवाजा पीट रहे, लेकिन अंदर कोई हो तो दरवाजा खोले, कोई है ही नहीं तो दरवाजा कहाँ से खोले। दरवाजा खुल ही नहीं रहा है। अब सबका दिमाग घूम रहा है, भाई कौन ऐसा अंदर घुस करके सो गया या मर ही गया सीधा। तो काउंटिंग करने लगे गुरुकुल के सारे बच्चे हैं कि नहीं, उसमें गुरुकुल के बच्चे रहते थे, सारे गुरुकुल के बच्चे हैं, काउंटिंग पूरी है, अंदर कोई भूत भूत घुस गया, इसने दरवाजा बंद किया। तो अंदर जाकर के फिर देख रहे हैं खिड़की से, इधर उधर से देखा अंदर कोई है ही नहीं। बोले दरवाजा लगा कैसे। फिर दरवाजे को एक दो चोट मारा, लात मारा, दरवाजा तो टूट गया, लेकिन प्रश्न उठा कि दरवाजा लगा कैसे। और उसके बाद फिर दूसरा मुद्दा निकला कि लोगों के बैग में से आइटम्स गायब हैं, बच्चों के ही आइटम्स गायब हैं। तब फिर प्रश्न उठा कि बैग में से चीजें कैसे गायब हो गई, मतलब कोई तो आया है। और फिर मजबूरी में देखने को मिला कि जरूर यहाँ से ही आया होगा, और इतना सा गैप है, तो फिर उस गैप के अनुसार बच्चों को डिसाइड किया गया कौन पतले पतले लोग हैं, साइड हो जाओ। अरे पतले बच्चे साइड में करने पड़े। और उनमें से जो फिर होते हैं ना, जिनके ऊपर पहले से ही रिमार्क लगा रहता है, छोटी मोटी क्रियाओं के कारण उसमें से साइड में लिया गया, और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ आखिर में उसने स्वीकार किया। और फिर उसका केस स्टडी के रूप में डेमो लिया गया, कैसे अंदर घुसा दिखा जरा। अंदर घुस के उसने साफ दिखाया, फिर उसकी वीडियोग्राफी की गई। हाँ, फिर वो केस मेरे पास आया प्रूफ के साथ। तो ऐसे ऐसे लोग शातिर होते हैं। अब आइडियली उस क्षमता का उपयोग घर से भागने में करना चाहिए था, है कि नहीं। इतने पतले से खिड़की में से कूद काद करके घर से भाग करके मंदिर में जाने में करना चाहिए था, है कि नहीं। वो सतोगुनी वृत्ति बन जाती, वो टॉर्च बन जाती। संसार में कोई नहीं भाई, संसार में कोई किसी का नहीं है। बड़े हो गए, मोटा शरीर हो गया, फिर इस खिड़की से नहीं निकल पाएंगे। अभी बढ़िया है, छोटे से ही है, झंझटबाजी कुछ नहीं है। माता पिता भी बूढ़े नहीं, माता पिता भी जवान है, चलो निकल पड़ते हैं। लेकिन उसने उस पतलेपन का उपयोग, बालपन का उपयोग, जिसमें अभी देखा जाए तो अभी काम जागृत नहीं हुआ है, अभी उसके अंदर अन्य चीजें जागृत नहीं हुई हैं, लेकिन फिर भी उसको समझ है, और समझ का कितना बड़ा दुरुपयोग कर रहा है बताओ। तो टॉर्च का क्या किया उसने, दुरुपयोग कर, गलत उपयोग। हर क्षमता का उपयोग जब ज्ञान रूपी टॉर्च से आदमी युक्त हो जाता है, तो एकदम से जागृत हो जाता है, सोचता है मेरे को सदुपयोग करना है, मेरे को दुरुपयोग नहीं करना। तो हम ऐसे लोगों की संगति में रहते हैं, तो हम उस टॉर्च का दुरुपयोग करने लग जाते हैं। सतोगुण दिया है भगवान ने, ऐसी बात नहीं है कि लोगों के अंदर सतोगुण नहीं होता। बचपन में हमारे अंदर इतना ज्यादा भी अहंकार, काम क्रोध के सो जाने के कारण नहीं जागृत होता वो अहंकार। और कई बार बच्चे लोग बड़े इनोसेंट होते हैं, सरल होते हैं, सिंपल होते हैं, कपटी नहीं होते, ये भी देखा जाता है। उस क्षमता को उस बालक ने और जागृत करने के बजाय क्या कर लिया, सतोगुण से कहाँ चला गया, रजोगुण में चला गया, और उल्टा और मैं मेरा में फंस गया। और रजोगुण से भी कहाँ चला गया, तमोगुण में चला गया, और अंधेरे में चला गया। अपने आप में ही खुद से टॉर्च तो यूज कर नहीं रहा है, कर रहा है तो गलत चीज के लिए वो यूज कर रहा है, और बाद में फिर टॉर्च को भी फेंक भाग करके अंधेरा कायम रहे, किल्बिश से युक्त उसका जीवन हो जाता है। इसलिए हमारे जीवन को प्रभुपाद जी यहाँ लिख रहे हैं, बोले फलस्वरूप संसार में मिथ्या अहंकार भाव में तथा मेरा का प्राधान्य हो गया, और मानव समझ में अस्तित्व के लिए कठिन जीवन स्पर्धा चल रही है। अतएव बुद्धिमान वर्ग के लोगों को चाहिए कि भगवान को समस्त शक्तियों का चरम स्रोत स्वीकार करें। तो ये अहंकार कैसे दूर होगा, हम ये बात बता रहे थे, भगवान को चरम शक्ति के रूप में स्वीकार करने से।
स्वीकार तो तब करेंगे जब उन्हें जानेंगे, अर्थात बिना सत्संग के ये अहंकार जाने वाला। इसलिए हमें नित्यम भागवत सेवया, रोज सत्संग करना पड़ेगा और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उनको सम्मान प्रदर्शित करें। ये बहुत बड़ी बात प्रभुपाद जी बता रहे हैं। केवल ये नहीं कि सत्संग करने के लिए पहुंच गए साहब, अभी हमें जब चरम शक्ति के रूप में भगवान को मान ही नहीं रहे, स्वयं को ही चरम शक्ति के रूप में मान रहे, तो वो आशीर्वाद की कामना करेगा? बताओ, उसको तो आशीर्वाद से कोई लेना देना नहीं। महाराज युधिष्ठिर शंख बजने के पश्चात भी अपने रथ से उतरे और सामने मौत खड़ी एक प्रकार से, फिर भी आशीर्वाद लेने के लिए। वो आशीर्वाद की महिमा को समझते हैं। हम लोग आशीर्वाद की महिमा को समझते हैं लेकिन बहुत थोड़ा सा। देना है दे दो, आशीर्वाद नहीं देना मत दो, फिर भी मेरा काम चल जाएगा। किसी को आशीर्वाद की कोई ऐसी चिंता सताती है आज के समय में? किसी को श्राप की चिंता सताती है कि इसका मेरे को श्राप लग जाएगा? श्राप की भी चिंता नहीं सताती। और कई बार हमको क्या लगता है, इसका फायदा उठा लो, ये तो श्राप देता ही नहीं। ये तो बहुत विनम्र है ना, इसका फायदा उठा लो, ये तो श्राप देता नहीं। नहीं, बोले मुनि की क्षमा श्रापते भारी। साधु संतों की क्षमा कई बार श्राप से भी भारी पड़ जाती है। ये इतना खतरनाक है। देखने में कई बार ऐसा आता है कि भैया दयालु हैं, इन्होंने तो क्षमा कर दिया, अब कोई टेंशन नहीं। या ये बड़े भक्त हैं जो क्षमाशील हैं, और ये बड़े महाक्रोधी हैं, ये श्राप दे देते हैं। जैसे नारद जी ने नलकुबर मणिग्रीव को श्राप दे दिया, जाओ तुम वृक्ष बन जाओ। और कई सारे ऐसे भक्त लोग हैं जो ऐसा लगता है ये श्राप नहीं दे रहे हैं, कितने अच्छे हैं, डंडा नहीं लगा रहे, कितने बढ़िया हैं, क्षमा कर दे रहे हैं। क्षमा नहीं, और ऐसा लगता है ये संत ज्यादा बड़े हैं और जो दंड दे रहे हैं, श्राप दे रहे हैं, ये संत थोड़े कम हैं, इनमें वो ताकत नहीं है अभी। ऐसा नहीं है। हाँ, ये एक एंगल से देखने पर ठीक है, ऐसा है भी। लेकिन दूसरी दृष्टि से देखा जाए तो जो संत ने क्षमा कर दिया ना, हमारे कर्म का दंड नहीं दिया ना, बोले हमारे कर्म का दंड हमारे ही कर्मों से भोगना पड़ेगा। और वो जब भगवान उसका न्याय करते हैं ना, तो वो ज्यादा भयानक होता है। वो ज्यादा भयानक होता है। ये बात की चिंता शमीक ऋषि ने की थी, हाँ, श्रृंगी को लेकर के। श्रृंगी को लेकर के बोले मैं जानता हूं कि महाराज परीक्षित दंड नहीं देंगे इसको, वो क्षमाशील है, बदले की भावना नहीं रखते। अगर इसको दंड मिल जाए तो ज्यादा बड़ी कृपा होगी, दंड मिल जाए तो ज्यादा बड़ी कृपा होगी। नारद जी ने श्राप दिया तो ज्यादा बड़ी कृपा की। जितने भी ऋषि मुनियों का हम जीवन चरित्र देखते हैं, उन्होंने श्राप दिया है जिन जिन लोगों का, आखिर में उनका भला हुआ बुरा हुआ? उनका भला ही हुआ है। और जो ऋषि मुनियों को परवाही नहीं करता और भक्तों का अपराध पे अपराध करते रहता है, न क्षमा मांगता है, वो भक्त लोग भी ठीक है भैया, जैसी तेरी इच्छा, उसको बेड़ा गर्क हो जाता है बेचारे। इसलिए मुनि की क्षमा श्राप से भारी, मुनि की क्षमा श्राप से भारी होती। जो हम भक्तों का कई बार फायदा उठाना चाहते हैं, विनम्रता का फायदा उठाते हैं, इसका परिणाम बड़ा भयानक होता है। लेकिन भक्त भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए मैं तेरे को क्षमा इसलिए कर रहा हूं कि इसका दंड तेरे को और ज्यादा मिलेगा। ये भावना भक्त की भी नहीं होनी चाहिए। अगर भक्त की ऐसी भावना है मैं तेरे को श्राप दे दूंगा तो सस्ते में निपट जाएगा, मैं तेरे को इसलिए श्राप नहीं दे रहा हूं, इसका दंड तेरे को और ज्यादा भोग, ऐसी भावना वाला फिर वो संत नहीं होता।
संत तो उसको पता ही नहीं चलता कई बार कि किसी ने मेरे साथ क्या किया है, उसको ऐसा लेता ही नहीं बिल्कुल, ऐसा सच्चा भक्त। इसलिए सत्संग बहुत जरूरी, उसी में हमें ये बातें समझ में आती हैं। उसके कारण क्या करते हैं फिर हमसे कोई गलती अपने आप में हो जाती है और सामने वाले महात्मा को नहीं पता है, हम स्वयं से जाकर के क्षमा मांग लेते हैं और दंड की कामना करते हैं, हो सके तो मेरे को दंड दे करके मेरा सुधार। फिर वो देखते हैं कि हाँ ठीक है, इसने इनोसेंस के साथ अपनी गलती को स्वीकार किया है, इसको क्षमा कर दिया, और वो आशीर्वाद देते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ लिख रहे हैं बहुत बड़ी बात, अतः बुद्धिमान वर्ग के लोगों को चाहिए कि भगवान को समस्त शक्तियों का चरम स्रोत स्वीकार करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उनको सम्मान प्रदर्शित करें। सम्मान करना बहुत जरूरी, सम्मान नहीं तो आशीर्वाद कैसे प्राप्त होंगे। अरे कोई पैर छुएगा नहीं, आशीर्वाद दो साहब गला पकड़ के सामने वाले व्यक्ति का, तो आशीर्वाद मिलेगा थप्पड़ मिलेगा। और जैसे ये बालक कल के दिन आया, प्रभु जी पाए लागू, पूर्व की दशा में वहां पर ये बोलते हैं पंडित जी पाए लागू, महाराज जी पाए लागू, अच्छी बात है। तो ये जब कोई व्यक्ति इस प्रकार से सम्मान करता है तो उसका आशीर्वाद का हाथ अपने आप उठ जाता है, हाथ उठाने के लिए नहीं बोला जाता। जैसे कोई गला पकड़ेगा तो दूसरा हाथ उठ जाएगा अपने आप थप्पड़ खाने के लिए, बोले तेरे को मैं दिखाता हूँ अभी। ऐसे जब हम सम्मान करते हैं, और सम्मान केवल इतना ही नहीं, सम्मान आज्ञाकारी होकर करके जो करता है वो ज्यादा बड़ा सम्मान। आज्ञा दी जा रही है कि बेटा सुबह जल्दी उठ जाया कर, बोले पाए लागू महाराज, अरे सुबह जल्दी पाए लागू महाराज, मैं चाहता हूं लेकिन कर नहीं पा रहा हूं, पाए लागू महाराज, वो फिर क्या सम्मान है। आपको तो हमने गुरु मान लिया, गुरु मान करके क्या कर रहे हो कुछ नहीं करते, ऐसा नहीं चलता, सम्मान करना चाहिए। और जैसे अभय प्रभु ने कहा कि प्रभु जी मेरे लिए कुछ आदेश बताइए, कुछ प्रायश्चित बताइए, कुछ कल्याणकारी रास्ता बताइए, इनको बताएंगे, पालन करना, पालन करना ही क्या है, सम्मान है। जैसे इसको बोला गया जा बेटा डायरी लेकर के, डायरी लेकर के आ गया, ये सम्मान है। बोला गया डायरी में कुछ लिखना भी होता है, एक आध लाइन लिख लेनी चाहिए, तो लिख लेनी चाहिए, थोड़ा याद करके क्या क्या बात बताई, कौन सी घटना बताई, उसको लेकर के लिख ले, 2 लाइन नहीं तो लिखनी है बस, ये क्या है, सम्मान है। इससे क्या मिलता है, आशीर्वाद मिलता है, आशीर्वाद चाहिए बस, हम कुछ नहीं। धन्यवाद सभी का। अभी इसमें और कुछ बातें हैं, कल चर्चा करेंगे। भागवत महापुराण की जय, श्री प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय। हाँ स्वयं जी को माफ कर दिया, उसको तो क्षमा कर दो। बचपन में जब हम लोग के अपनी डैडी की डांट पड़ते थे या माता की डांट पड़ते थे, तो उस समय प्राय गुस्सा आता था कि लोग क्या करें, लेकिन आज समझ में आता है कि वो डांट जो है हमारे कल्याण कर रही हम्म है। देखो, हाँ समझने के लिए हम कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी को मार पीट करके संसार के भोगों में लगा दिया जाए, अहंकार को बढ़ाने के लिए अगर अनुमति दे दिया जाए, अहंकार को बढ़ाने के लिए शासन किया जाए, संबंधों का उपयोग अहंकार और भोग को बढ़ाने के लिए किया जाए, तो फिर वो अच्छा नहीं। संसार में प्राय माता पिता क्या सोचते, चलो बहुत ऐश्वर्यशाली हो गया बेटा, और इसमें माता पिता भी खुश होते, बेटा भी खुश होता है। या बेटा भोगों में डूब गया, अब इधर उधर पत्नी को लेकर के घूम रहा है, आनंद ले रहा है, गर्लफ्रेंड लेकर के बना लिया है, देखो कितना आनंदित हो रहा है, जा बेटा मौज ले, मौज लेना कहते हैं। तो जो भोग और ऐश्वर्य में लगा दिया, वो आध्यात्मिक कंपैरिजन में तो सबसे घटिया है। उसके लिए शासन का उपयोग किया, उसके लिए माता का रोल निभाया, उसके लिए पिता का रोल निभाया, तो आध्यात्मिक कंपैरिजन में तो सबसे घटिया है।
लेकिन जब शिक्षा हमें आध्यात्मिक जगत की लेनी है और उसका हमें कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो इन विषयों से हमें ऐसे ही शिक्षा लेनी चाहिए कि जैसे यहाँ पर उन्होंने शासन किया, ऐसे हमें यहाँ भी शासन को स्वीकार करना पड़ेगा, तब हम इस दलदल से बाहर आ पाएंगे। उस कंपैरिजन में कंपेयर किया जा सकता है। तो कंपेयर हम किस चीज के लिए कर रहे हैं, जितना एप्लीकेबल है उतना कंपैरिजन हमें स्वीकार करना चाहिए, और हम उस कंपेयर को और लंबा चलाते चले जाएं तो फिर वो हमारे लिए हानिकारक हो जाएगा। जैसे कार का उदाहरण शरीर के लिए दिया जाता है, तो इसका अर्थ ये नहीं कि और लंबी टांग खींच करके इस उदाहरण की और पेट्रोल पीना चालू कर दें हम, तो फिर हमारे लिए खतरनाक हो जाएगा। तो एक लिमिट के द्वारा हम जहां जहां से भी आध्यात्मिक जगत की शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं उसको यूज करना चाहिए। बाकी तो कंपेयर बिल्कुल है ही नहीं, होता तो फिर छोड़ने के लिए क्यों कहा जाता। हाँ, नाते नहीं राम के मनियत, अगर भगवान की भक्ति के लिए हम इन सब चीजों का उपयोग कर रहे हैं, जैसे उपदेशामृत में बताया कि उपस्थ को कैसे कंट्रोल किया जाए, बोले कृष्ण भक्ति रूपी संतान पैदा करके, तो जनन इंद्रियों को नियंत्रित किया जा सकता है भक्त पैदा करके। फिर वहां फिर वो गृहस्थ जीवन भक्ति का जीवन हुआ, अदरवाइज फिर छोड़ने का आदेश है। समझ रहे? सब लोग जप कर लो।